परिवर्तन आ गया है और हम सबको इसके साथ ही निभाना है। मुझे लगता है कि इस समय आप फिर भी बहुत बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आज की कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और मैं मंच पर आगे की चीज़ों को बताने के लिए और परिचय से आपका सभी से परिचय कराने हेतु डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। मोदी विचार मंच उत्तराखंड के संगठन विस्तार की बैठक के लिए एकत्र हुए हैं। इस बैठक के आयोजन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार परमार जी का। कभी कभी जब हम प्रयास की राह पर चलते हैं तो अनेक बाधाएं हमें चुनौती देती हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी से कार्यक्रम के आयोजन में क्या कहें, इसकी शुरुआत में थोड़ा सा विघ्न पड़ा है। उनका स्थान लेते हुए, आदरणीय प्रदेश महामंत्री का स्थान लेते हुए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जब हम किसी कार्य का प्रण कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो पूरी टीम का, पूरे समूह का दायित्व होता है उसको सफलता प्रदान। उस समूह की एक छोटी सी भागीदारी निभाते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का परिचय एवं अभिनंदन करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय पूज्यपाद स्वामी अनंतानंद जी, जो श्री कृष्णाई गौशाला के प्रबंधक भी हैं। आपका नरेंद्र मोदी विचार मंच उत्तराखंड प्रदेश के इस कार्यकारिणी बैठक में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देने वाले हमारे भाई आदरणीय श्री रवि चाणक्य जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आपने हमें ऐसा परिवार दिया जो तन मन धन से आपके साथ चलने को प्रेरित तो है ही, लेकिन राष्ट्र को विश्व पटल पर एक ध्रुव तारे की तरह प्रशस्त करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। वो सब आपकी प्रेरणा है। आदरणीय श्री रवि चाणक्य जी का स्वागत तालियों के बीच में करिए। आदरणीय श्री रवि चाणक्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हम सब इस संगठन के पिता, इस संगठन से हम सबको जोड़ने वाले, एक बृहद परिवार बनाने वाले आदरणीय श्री रवि भाई, सादर प्रणाम करती हूँ। भाई प्रणाम। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात दौड़ संभालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए और वो भाव चाहिए जो ये कह सके कि हाँ, मैं पूरे प्रदेश को अपने कंधे पर एकत्र कर सकता हूँ। सिंह जी राष्ट्रीय शिक्षक मंच की राष्ट्रीय सचिव हैं, जो देहरादून में रहती हैं। अभी उनका निवास देहरादून में है। शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं और भाषा में पारंगत हैं। विषय को रखने में समर्थ है। तो आगे का भार तनुजा जी को देते हुए मैं आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। एकता के सुर में भी गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी सुख में जाति पंथ की न बात हो। भूल कर भी सुख में जाके पंथ की न बात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। भाषा जात के लिए कभी न रक्तपात हो। झूठ का भरा कढ़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। बढ़े चलो। भला हो जिसमें है आज चारों ओर से यही पुकार। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। 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 कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ये भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो। देश का ये भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी जड़ी ये मेरा शॉर्टकट नहीं है। हमारे बीच गुजरात अध्यक्ष आदरणीय भाई बड़े प्रिय भाई चेयर बैठ गए। तालियों से उनका स्वागत करें। और मिशन न्यू इंडिया के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भानु भाई बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की धरती पर। बहुत बहुत अभिनंदन।
अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी से आग्रह करती हूँ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान करें। उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान करें। प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और प्रदेश महामंत्री संगठन से आग्रह है आप मंच पर ही रहें, मंच पर विराजमान हो। शोभा पारिशेर जी और रवि भाई बहुत सुंदर। उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री आदरणीय रवि प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी और सार्थक नहीं माना जाता। उत्तराखंड कोषाध्यक्ष श्री विजय खंडूरी जी, उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर हरीश रावत जी, उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी को छुटा करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र आदरणीय श्री सुधीर जोशी जी, इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी से उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी से 2 नियुक्ति पत्र भी दिए जाने हैं जो उत्तराखंड प्रदेश महिला शाखा के लिए है। सबसे पहले मैं तालियों से आप लोग द्वारा स्वागत कराना चाहूंगी उत्तराखंड प्रदेश महिला शाखा के अध्यक्ष नवमनोनीत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती राजेश्वरी सेमवाल जी। राजेश्वरी सेमवाल जी शिक्षिका है, अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, निस्वार्थ शिक्षण का काम करती रही हैं, स्वेच्छा से प्रसन्नता से हमारे साथ जुड़ने को आतुर हैं और हम आपको अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो सीढ़ियां दर सीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं वो बहुत अच्छी कवित्री है, अभी आपको सुनने को मिलेगा। बड़े बड़े मंच उन्होंने साझा किए हैं। हम कामना करते हैं और आशा करने पे भी अपनी कविताएं और उनका रस बिखेरेंगी। शोभा पारिशेर जी पूर्व में प्रदेश सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं और आज उनको
परिवारगण, माताएं, बहनें, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ जो इतनी गर्मी में यहाँ आए। आपसे ही हम हैं, इसलिए आपका कोट कोट आभार। मंच पर बैठे हमारे भाई नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संस्थापक, संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस वृक्ष को एक पौधे से रोपित करते हुए आज वट वृक्ष का रूप देने वाले हमारे रवि भाई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे गौ सेवा के स्वामी जी, उनको मैं कोट कोट अभिनंदन करता हूँ। नहीं है, हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम एक परिवार बनाने आए हैं। परिवार वो जो सनातन, जो मोदी जी के विचारों को लेकर के एक परिवार का निर्माण कर रहा है, जो विश्व गुरु बनने की भूमिका अदा करने में हमारा परिवार सबसे अहम भूमिका अदा कर रहा है। हम उस मंच के परिवार के एक सदस्य हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ रवि भाई जी का कि उन्होंने इस परिवार के सदस्य के रूप में हम लोगों को एक स्थापित किया, हम लोगों को स्थान दिया, हम लोग को आईडी दिया कि आप इस परिवार के सदस्य हैं। पदाधिकारी सब होते हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं। इसका जो है आईडी कार्ड उस भाई ने दिया, इसलिए मैं कोट कोट अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे आज पूरा देश एक ही विचार पे लड़ रहा है, एक ही है कि आधी आबादी, लोग कहते हैं कि आधी आबादी की लड़ाई है, और हम कहते हैं पूरी आबादी की लड़ाई है, क्योंकि मात्र शक्ति नहीं है तो फिर वो राष्ट्र नहीं है। माता ही नहीं होती तो हम कहाँ होते, मंच कहाँ होता, संगठन कहाँ होता। इसलिए मात्र शक्ति के सभी माताओं की तरफ से भी, खुद की तरफ से भी, महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो प्रदेश के सबसे मेन भूमिका में, सबसे प्रमुख भूमिका में हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री जी, इनकी सबसे बड़ी भूमिका है संगठन विस्तार, संगठन को एकजुट में बांधे रखना। अगर संगठन में कोई वाक युद्ध है, कोई युद्ध है, किसी प्रकार का बिखराव हो रहा है, उसका जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, उसका एकमात्र जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री या प्रदेश संगठन महामंत्री होता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को देखें, ये बड़ा कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद बाहर न आने पाए। हर प्रकार से परिवार को एकजुट रखें, उनको कर्तव्य मार्ग पे चलने का बोध दिलाएं और उनके ऊर्जा को जो है संचित करें। यही यहाँ संगठन विस्तार में एक प्रमुख भूमिका है। और आप लोगों को सभी जो आए हुए हैं इतनी गर्मी में, लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सुनना है। हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक जी जब बताएंगे तो आपको जो बातें बताएंगे कि आप खुद ही तालियां अपने आप बजाएंगे, हम लोग कहना नहीं पड़ेगा। अब इंतजार हमारा नहीं। जो देवभूमि है उसमें मैं आने का अवसर मिला। ऐसे तो खास आज हमको आना हुआ, हमारे सीनियर राष्ट्रीय पदाधिकारी है उमेश भाई कनौजिया जी, जो उत्तराखंड से, उसके डॉक्टर की शादी थी, तो हम 15 साल से साथ में काम करे, तो हमको बहुत आग्रह था कि मैं आना है। गुजरात से तो हम पधारे थे, शादी में थे, और साथ में हमको बहुत खुशी हुई जब रवि जी ने बोला कि मैं अपने प्रोग्राम भी रखा है प्रेस क्लब में, तो हमको बहुत आनंद हुआ कि भाई चलो उत्तराखंड के सब कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मिलने का मौका मिलेगा। और हमको इधर आमंत्रित किया, हमारा सम्मान किया। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी का भी आभार, जो हमको इतना सम्मान दिया। हमारे राष्ट्रीय महिला शाखा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ज्योति दीदी, वो भी आपका उत्तराखंड का नाम कर रहे हैं, क्योंकि महिला है, लेकिन पूरा गुजरात में और पूरा भारत वर्ष में वो प्रवास कर रहे हैं। और आप जैसे हम गुजरात से संगठन थोड़ा मजबूत करके हमने काम कर रहे हैं, इसी तरह आपका उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं ज्योति दीदी, उसको भी अभिनंदन दे रहे हैं हम। और खास करके हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो आए हैं लखनऊ से, दिलीप सिंह जी, वो हमको हर बार कहीं न कहीं मार्गदर्शन जरूर पड़ती है
तो पूरा भारत वर्ष के सब प्रदेश अध्यक्ष को देते हैं। हमको गुजरात में भी उसका सहयोग मिलता रहता है। और जितने हमारे जैसे ब्रिजेश भाई है यूपी के, तो हमारे कोऑर्डिनेटर है कि हर एक राज्य में कोई कार्यकर्ता को, जैसे आप उत्तराखंड के कहीं से 50 लोग गए गुजरात में प्रवास के लिए सोमनाथ, तो अभी मेरे में फोन आया था, एक डॉक्टर थी तो गलती से वो सोमनाथ में दर्शन करने गई तो कैमरा वाला चश्मा पहन के चली गई, तो वहाँ आई चेक कर लिया था, रवि जी आए, उसके बाद फोन आया अभी। और आपके जो है वो उत्तराखंड से वेद प्राप्त हुई है, उसके थ्रू मैसेज था, तो हमने फोन करके वो भी चलो के साथ ऐसा कोई था नहीं कि जानबूझ करके कोई सोमनाथ दर्शन करने जाए और सीसीटीवी कैमरा साथ में चश्मे में पहन के जावे, तो हमने रिक्वेस्ट करी, वो भी प्रश्न सोल्व कर दिया है, आपको बता दो रवि जी। और हर हमेशा खास करके जैसे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चलती है, तो इधर हमारे गुजरात के बहुत लोग आते हैं, तो इधर हमको बहुत सपोर्ट मिलता है मंच के कार्यकर्ता के नाते। नाम लेकर आती और आप लोग कृपया नियुक्ति पत्र रहें। स्वागत करते हैं आदरणीय श्री अजय वालिया जी का, परवादून से अध्यक्ष। आप परवादून के अध्यक्ष हैं और युवा होने के नाते आपका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। आदरणीय श्री अंकुर महेश्वरी जी, महानगर उपाध्यक्ष। अंकुर माहेश्वरी जी, आदरणीय श्री मानिक गोयल जी, मानिक गोयल जी करते हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच पर। आप महानगर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और स्वागत, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आदरणीय मानिक गोयल जी। कृपया तालियां बजनी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम मातरम। भारत माता की जय। से अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। ये जो पटके आपको दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के, ये हार्दिक अभिनंदन है टिहरी जिला से जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम रतूड़ी जी। जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और मंच में आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, सॉरी राजू सिंह जी, श्री राजू सिंह जी लेटर दीजिए। श्री लोकेश मंगेई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको देहरादून से महामंत्री का पद दिया जा रहा है। महामंत्री पद पे नियुक्त होने के लिए हार्दिक बधाई और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। चमोली से हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी को चमोली जिला से उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। मंगई जी, श्री निशांत गौतम जी, श्री निशांत गौतम जी, श्री मनभर सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री मनभर सिंह चौहान जी को पौड़ी गढ़वाल से जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक स्वागत। आदरणीय श्री अर्जुन सिंह यादव जी, आदरणीय श्री अर्जुन सिंह यादव जी,
निक्की, सुश्री निक्की, आपको पौड़ी गढ़वाल से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। तालियां इसलिए भी बजनी चाहिए कि युवा है, आज जुड़ते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा का संचार होता है और हमें नई आशाएं मिलती हैं। हमें पूरी आशा है कि मंच नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और नई शक्ति का संचार करेगा। आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, आदरणीय श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री हरीश रावत जी, गुजरात से आए हमारे पदाधिकारी नरेंद्र मोदी मंच, आपने उत्तराखंड के विषय में जो बातें कही, आपका धन्यवाद। हमारे बीच सम्मान सर्वश्रेष्ठ श्री ब्रिजेश मिश्रा जी, जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, आपका भी हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला है और उसी से हमारा उत्तराखंड निकल के आया है। हमारे बीच सरल सौम्य व्यवहार की नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरेभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 1-2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेंगे ताकि थोड़ी सुस्ती भी चली जाए। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, गाए पले भारत में घर घर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, गाए पले भारत में घर घर। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भारत माता की भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, मुट्ठी बनाइए, नरेंद्र मोदी मंच है, गधा बनाना है हमें। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता है खिलते ही बेयाबान में। 5 तत्व के देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसी विधि के विधान में। पर वंदनीय पुष्प वही है जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में, सुगंध आसमान में। गाय के गोबर में वास करते हैं, तो हमने उसको दिखाया और हमने गाय की गाय चला के पूरे विश्व के सामने हमने दिखा दी। और धन्यवाद मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूं, उन्होंने 12 आईएएस को हमारी गौशाला में भेजा और उन्होंने सतत योजना के अंतर्गत देश भर में इस तरह का 5000 प्लांट लगे और 20,000 करोड़ का फंड उन्होंने सैंक्शन किया, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में कोई गल्फ कंट्री के आगे, कोई दूसरी कंट्री के आगे हमें हाथ ना पसारना पड़े। देश कई जगह पर समझौता कर देता है ऊर्जा के क्षेत्र, तो उसको हम लोग जीवंत करके दिखा रहे हैं। और माननीय मोदी जी का जो सपना है कि माँ गंगा, हमारी पहचान किससे है? माँ गंगा से। यूरोप की पहचान अलग है, $1 से है। अगर स्विट्जरलैंड की पहचान टूरिज्म से है,
गल्फ कंट्री जो थोड़ा भी डगमगाया, उसकी पहचान वहाँ के जो है गल्फ कंट्री पेट्रोलियम से, और हमारी भारत की पहचान गंगा से है, हमारी भारत की पहचान धर्म से है, हमारी पहचान मातृशक्ति से है, हमारी भारत की पहचान नदियों से है। उस गंगा को स्वच्छ निर्मल अविरल बहने के लिए हमें प्रयत्न करना है और हम कर रहे हैं। गंगा जी के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर आज हम लोग 10,000 एकड़ से भी ज्यादा नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और लोगों को जो जिनकी आर्थिक स्थिति या जो भी आए उनको हम निःशुल्क लिक्विड स्लरी हम वहां पे फ्री में वितरित कर रहे हैं। और जो अगर आप लोग किसान होंगे, कोई लगभग किसान ही होंगे, तो 1 एकड़ में 16 से 20 क्विंटल गेहूं की फसल होती है, लेकिन हर का जो निःशुल्क हम दे रहे वो प्रयोग किए तो 25 से 30 क्विंटल की फसल है। इस बात की तारीफ बनाने की देश कृषि का है और ऋषि का है। 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, और 21वीं सदी भारत की है। और इसमें भी मोदी जी ने कहा है यह दशक जो है सो उत्तराखंड की है। गुजरात में आए हुए हैं तो गुजराती में एक बात कहूं, गुजराती में एक कहावत है, बोलो ना बरोबर, चा बगड़ी तो हवा बगड़ो, दाल बगड़ो तो दवस बगड़ो, अथानु बगड़ो तो वरस बगड़ो, बैगी बगड़ी तो जिंदगी बगड़ी, अने जे हमदन बगड़ी जिंदगानी बगड़ी जाए, जे हमदन हारा पे एनो नाम मोदी का। तो सही समझ हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। और कार्यकर्ता के लिए क्या है, कार्य दिखे करता ना दिखे, लेकिन अभी युग अलग है, सेल्फी पहले दिखे, तो हमें कार्यकर्ता बनना है, मतलब कार्य हमारा दिखे, करता पीछे। इस अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो पार्टी है, जो सम्मान है, उसका मैं जीवन प्रमाण आपको बताता हूं। आप लोग 10 साल पहले कोई जानते थे कि हमारी राष्ट्रपति जो है महामहिम जी, वो कहां की रहने वाली, कोई जानते थे? कोई नहीं जानते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि मयूर डिस्ट्रिक्ट में जाकर धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य करके आया। उस छोटे से गांव में जहां पे रहना खाना आज भी जो सुविधाएं हमको यहाँ पे प्राप्त है वहां पे नहीं है प्राप्त। बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, दूर दूर है, आके आज वो सर्वोच्च पद पर बैठे। इसीलिए पद की लालसा से नहीं काम करिए, आप कार्य करिए, पद आपके पीछे पीछे घूमेगा। अब किसानों की बात आई तो एक छोटी सी विनोदी बात भी कह देता हूं। एक जैसे यहाँ पे सम्मेलन है, एक जगह पे सम्मेलन हो रहा था, तो एक नेताजी, मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन सब पता लग जाएगा, एक नेताजी जब मंच के पास आए तो किसानों से मिलने गए लगे, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई आपके पाँव में मिट्टी क्यों लगी हुई है? तो बोले जी इसलिए लगी है, खेत से आए। मंच पे जब वो भाषण देने गए तो बोले, देखिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप हमको वोट देके जिताइए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपके खेतों पे मिट्टी टैक्स लगवाएंगे।